आप अपने कर्मों में ठीक रहिए। व्यक्ति अपनी नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, उनको नहीं छोड़ रहे। अभी तक विचार करिए, श्री कृष्ण को गए कितना समय हो गया बताओ? 5000। श्री राम योगी अलग, अभी तक नहीं छोड़ रहे। राम जी ने ये किया, कृष्ण अरे वो गए, अब तो मत बोलो, पर हम अभी तक नहीं छोड़ रहे उनको। राम जी ने ये कर दिया, कृष्ण जी ने ये कर दिया, ये लीला क्यों करी, वो करके चले गए। तो व्यक्ति भगवान से दुखी है, आपको लगता है आपसे सुखी होगा? परम पिता परमेश्वर, उस पर इल्जाम लगाने में इनको डर नहीं लग रहा कि भाई कि वो क्या है। एक बार इंसान सोचे तो मैं किसको बोल रहा हूं, तो हमको और आपको बोलने में वो एक बार भी सोचेगा। लेकिन चिंता नहीं करना, अगर आप अच्छा कर रहे हो अच्छे लोगों को आकर्षित कर लोगे, और जिनको आकर्षित नहीं कर पा रहे वो अच्छे हैं ही नहीं, ऐसों को तो करना भी नहीं आकर्षित। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर उसके मन में नकारात्मकता भरती गई। एक गलत विचार करते करते इतने गलत विचार आए कि अब वो कहे ऐसे जीवन का क्या फायदा, वो आत्महत्या करने जाता है। नदी में कूदने ही वाला है कि एक ऋषि ने पीछे से खींच लिया। अरे इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? वो रोने लगा। वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है, मेरा कल्याण कैसे होगा? संत कहे तो जिस जिसकी संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे संतानें ही पैदा करनी थी तो जानवर ही बन जाते। देखा जाए मनुष्य जानवर से ज्यादा जीवन जी नहीं रहा है। एक बात बताइए, हम काम क्यों करते? पेट के लिए। सब यही कहते ना, पेट पे लात नहीं मारना, पेट का सवाल है। तो हम काम क्यों करते हैं? पेट के लिए। जानवर शिकार क्यों करते हैं? पेट के लिए। अब अपना अपना पेट है, उनका जल्दी भर जाता है, हमारा भरता ही नहीं है। बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं। उसी रेस में बच्चों को वो भी दौड़ा रहे हैं, इसी रेस में हम भी दौड़ा रहे हैं। अंत में वो भी मर जा रहे हैं, हम भी मर जा रहे हैं। अलग हुआ क्या? अगर आपने कुछ अच्छा जीवन में किया नहीं, कोई बदलाव लाया नहीं, तो हम में और जानवर में फर्क क्या है? इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य और जानवर में इतना ही अंतर है कि जानवर कर्म कर नहीं सकते, सिर्फ पाप भोगने आए हैं। हम नए कर्म कर सकते हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं बस। हाँ कि ना बताओ? तो भगवान की कृपा क्यों चाहिए? ताकि हम समझ पाए कि विवेक बुद्धि हमें मिली क्यों है। तो वो बड़ा समझा रहे हैं कि इतना ही करना है। अब वो कह रहा है मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, पर मुझे संतान चाहिए, एक संतान। आप कृपा करें, कुछ तो आशीर्वाद दीजिए। तो वो थोड़ा दुखी हो गए उसकी हालत देखकर। उन्होंने एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना और बहुत तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें, क्योंकि मैंने अपने तप का सारा तेज तुम्हें दे दिया। जाते हैं, पत्नी को फल दिया। पत्नी कहे कहाँ से लाए हैं, खाने से क्या हो जाए। इतने में उसकी बहन का आना हुआ। बहन ने कहा क्या हुआ? उसने सब बात बताई। बहन कहे देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने की गर्भ से हूं। तुम पति से कहना तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करो, तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे उसके बदले धन देना। उसने कहा ठीक है। फल का क्या करें? अरे इनसे कुछ होता है क्या? गौ माता की टोकरी में डाल दिया। उसने खा लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए।
धुंधली जो बालक लेकर आई उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं। दोनों बच्चे बड़े होते हैं, पिता वैराग्य ले लिए, गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए। अब धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुनाई दिया हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, सब करता। एक दिन नशा करना था, माँ के पास आता है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं थे घर पे। उसको इतना क्रोध आया, उसने अपनी माता को ही मार दिया। गलत संगत के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की, उस संगत ने चोरी के बाद इनको ही मार दिया। वो धन लेकर चले गए। अब मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। भाई को पता चलता है तो उन्होंने सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा करिए सप्ताहपरायण। सप्ताहपरायण यानी 7 दिन की कथा। महीना परायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी कथाएं इतनी है 1 महीने भी चल सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि हम जो प्रसंग कहते इतनी कथाएं, बहुत कथाएं, पर ये सबसे मेन प्रसंग जो है उनको जोड़ के कहा जाता है, पर 1 महीने भी कथा चल सकती है। तो यहां पर अब कथा हो रही है, तो पहले कथा का प्रचार प्रसार कैसे होता था? पहले ये बैनर वगैरह थोड़े लगते थे, मुख से ही होता था। 2 को बताया, 2 4 को बता रहे हैं, 4 8 को बता रहे हैं, वो 10 को बता रहे हैं। तो कथा सुनने बहुत लोग आए। यहां पर वो प्रेत है तो 7 दिन 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया और बांध के रखा गया। प्रेत तो ठहर नहीं सकता ना, 7 दिन की कथा होती है और 7 गांठें फट जाती है। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, उनको लेने भगवान का विमान आता है। अब विमान आया तो एक बात बताइए, यहां कितने हैं जिन्होंने कल कहा था, आज भी कई नए आए हैं जो 7 दिन आने की कोशिश करेंगे? हाथ उठाना। तो जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी, 7वें दिन भगवान आए और किसी एक को दर्शन देकर चले जाए, सिर्फ एक, सबको नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा? सबने कथा सुनी है, दर्शन सबको होने चाहिए। तो जब वो पार्षद ले जाने लगे तो बाकी सबने कहा रुको, सिर्फ उसको क्यों? कथा तो हमने भी सुनी है। तब पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात कही, केवल सुनने से कल्याण नहीं होता,